स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ऑल्टरनेटिव। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि एक ऐसा चोक पॉइंट है, पूरी दुनिया इस एक चोक पॉइंट के बंद होने की वजह से एलएनजी और ऑयल के सप्लाई के लिए मुसीबत में है। लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव्स कुछ ऐसे ढूंढे जा चुके हैं जिनसे बहुत हद तक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरेबिया के ग्रैंड मास्टर स्ट्रोक की। सऊदी अरेबिया ने एक ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन डेवलप की है। जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है ये हैंडल करती है अराउंड 7 मिलियन बैरल्स पर डे की ऑयल एक्सपोर्टिंग कैपेसिटी को, मतलब 7 मिलियन बैरल्स पर डे का ऑयल एक्सपोर्ट किया जा सकता है इस ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से। जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है ये गल्फ के ईस्ट से रेड सी के यानबू पोर्ट तक जाती है और यही ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करके जो सऊदी अरेबिया का टोटल ऑयल एक्सपोर्ट होता है उसकी 2/3 कैपेसिटी होल्ड करता है, जो कि अपने आप में शानदार कैपेसिटी है। देन इसी तरह से जो यूएई है उसने भी अपना एक मास्टर स्ट्रोक रेडी कर लिया है जो है फुजायरा गेटवे। फुजायरा गेटवे को ऐसा माना जा रहा है कि ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी हब है, क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करके गल्फ ऑफ ओमान पर है। तो ऑफ कोर्स ये एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट हो जाता है। और दूसरी बात, जो फुजायरा गेटवे है इस पर है हबशान फुजायरा पाइपलाइन और ये पाइपलाइन 1.8 to 2 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल एक्सपोर्ट की कैपेसिटी होल्ड करती है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हो जाता है तो इंडियन ओशियन में जो टैंकर्स हैं उनको ऑयल से लोड करके आराम से यहाँ से ऑयल को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो फुजायरा गेट पे अपने आप में एक ऐसा एनर्जी हब और ऐसा एनर्जी पॉइंट बन जाता है जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर सकते हैं। अब इसी तरह से जो इराक है वो भी कोशिश में है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो अपनी डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाए, तो वो अपने नॉर्थर्न रूट को रिहेबिलिटेट करने की कोशिश में लगा हुआ है। अब जो इराक है वो इस कोशिश में है कि जो इराक की किरकुक सीहन पाइपलाइन है जो तुर्की तक जाती है इसको रिहेबिलिटेट किया जाए। अगर इराक इसे रिहेबिलिटेट इस नॉर्थर्न रूट को रिहेबिलिटेट कर लेता है, रिस्टोर कर लेता है, तो वो आराम से मेडिटेरेनियन तक पहुंच सकता है और उसका आराम से ऑयल एक्सपोर्ट हो सकता है बिना पर्सियन गल्फ को टच किए, यानी डायरेक्टली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करके। और ऐसा करके वो अपना जो टोटल वॉल्यूम ऑफ लोड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसे कम कर सकता है। कुछ इसी तरह से ओमान के पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस पर्टिकुलर फ्रंट पर। ओमान का जो डुकम पोर्ट है, सलाला पोर्ट है, ये ट्रांसशिपमेंट के लिए यूज़ होते हैं और डुकम पोर्ट और सलाला पोर्ट वो प्राइमरी ऑल्टरनेटिव्स बन चुके हैं जिनके थ्रू अब ऑयल को एक्सपोर्ट किया जा सकता है और टैंकर्स को लोड किया जा सकता है। सो ये पोर्ट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव बन जाते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के। लेकिन क्या ये डिपेंडेंसी 100% ख़त्म हो गई है? सो नहीं, डिपेंडेंसी 100% ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो 20 मिलियन बैरल्स पर डे की एक्सपोर्ट कैपेसिटी होल्ड करता है। वो 20 मिलियन बैरल्स पर डे की कैपेसिटी हैंडल करता है, जबकि जो सऊदी अरेबिया और यूएई है अगर उनकी हम कंबाइंड कैपेसिटी भी मिला लें तो वो 8 से 10 मिलियन बैरल्स पर डे होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। सो अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट है। देन जो ऑल्टरनेटिव्स रेडी हुए हैं वो ऑयल के एक्सपोर्ट के लिए हैं। पाइपलाइंस बनी हैं तो ऑयल को एक्सपोर्ट करने के लिए बनी हैं। अभी हमारे पास में LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करने के लिए कोई पाइपलाइन का सप्लाई प्रेजेंट नहीं है, तो हम LNG के लिए अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंडेंट है। सऊदी अरेबिया और यूएई तो ऑलमोस्ट एंटायरली डिपेंडेंट हैं हॉर्मुज पर गैस की सप्लाई के लिए। बट ऑफ कोर्स टोटल वल्नरेबिलिटी से मूव करके आज वर्ल्ड एक स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव की तरफ ज़रूर बढ़ा है, जिससे कि इन फ्यूचर हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंडेंस आराम से कम किया जा सकता है।